इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी की घेराबंदी कर जो तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरों दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बीते शनिवार को ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दागते हुए हमास ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और अब लग रहा है इजराइल बदला लेते हुए इसे जल्द खत्म कर देगा। इजराइल पर हमला करना हमास के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हमास के हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़ी तबाही मचाई है। जंग जारी है और दोनों ओर से रॉकेट, बम और गोलियां लगातार चल रही हैं। फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप के ठिकानों को चुन चुन का खत्म करते इजराइल ने 3 तरीकों से हमास इजराइल ट्रिपल अटैक ऑन हमास की कमर तोड़ दी है, जिससे उच्चरना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। पहले युद्ध का ऐलान करने के साथ ही इजराइल ने गाजा में बिजली, पानी और भोजन की सप्लाई रोक दी और अब व्यापारिक टनल बंद करने के साथ ही उसके क्रिप्टो अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हैं, जिनके जरिए वो फंड जुटा। इजराइल ने मार गिराए 1500 आतंकी। इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी की घेराबंदी कर जो तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरों दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बीते शनिवार को ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दागते हुए हमास ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और अब लग रहा है इजराइल बदला लेते हुए इसे जल्द खत्म कर देगा। गाजा पट्टी में हर ओर चीख पुकार, मातम और धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि देश के अंदर घुसे हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के खात्मे के लिए 3 लाख के करीब रिजर्व फोर्स के सैनिकों को जमीनी हमले के लिए उतारा गया है। अब बताते हैं कि कैसे इजराइल ने हमास की 3 तरीके से कमर तोड़ दी है। इजराइल का कहना है कि इस बार उसका लक्ष्य हमास को जड़ से खत्म कर देना है। इसके लिए उस पर चौतरफा वार किया जा रहा है। फिलिस्तीन पैलेस्टाइन के आतंकवादी ग्रुप हमास के ठिकाने गाजा पट्टी पर बमबारी करते हुए इजराइल ने उन सुरंगों को निशाना बनाया जहां से गाजा में वाणिज्यिक और अन्य सामान आता जाता था। सीएफआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामान मित्र इजिप्ट की ओर से आता है। हालांकि 2013 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की सेना ने अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश सुरंगों को बंद कर दिया था, जबकि उसने सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर स्वघोषित इस्लामिक स्टेट की एक शाखा के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था। फिर 5 साल बाद यानी साल 2018 में मिस्र ने अपने सलाह अल दीन बॉर्डर पार से कुछ वाणिज्यिक सामानों को गाजा पट्टी में प्रवेश करने की अनुमति देना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 तक हमास ने कथित तौर पर गाजा में आयातित मिस्र के सामानों पर टैक्स के रूप में हर महीने $12 मिलियन से ज्यादा की वसूली की है। इस हिसाब से देखें तो इसे इस सुरंग टनल से सालाना लगभग $140 मिलियन से ज्यादा की रकम टैक्स के जरिए मिल रही थी। इसका खात्मा हमास के लिए एक बड़े झटके के समान है। दूसरा बार, अब बात करते हैं हमास पर इजराइल के दूसरे वार की, जिसने उसकी आर्थिक ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। दरअसल हमास के ऑपरेशंस के लिए विदेशों के आने वाली फंडिंग का पूरा मैनेजमेंट गाजा स्थित इस्लामिक नेशनल बैंक संभालता था। हमास का ये सबसे बड़ा आर्थिक ठिकाना इजराइल के जवाबी हमले में जमींदोज हो गया है। जी हां, सोशल मीडिया पर गाजा इस्लामिक नेशनल बैंक के ध्वस्त होने के वीडियो वायरल हो रहे हैं।